जय हिंद साथियों, और आज हम देखने वाले हैं 10 नई वर्ब, उनको एक्टिवेट करेंगे। मेरे साथ ही आपको बोलते सीखना है ना। जितनी जल्दी हो सके इस बुक को मंगाइए। बहुत सारे लोगों ने मंगवा लिए, बहुत आसानी से मुझसे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है सारी मैं मिटाता हूं। तो ये बुक को मंगवा लेंगे, घर बैठे अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है ना। चलिए देखते हैं वन बाय वन। आज 10 नए वर्ब देखेंगे, तीनों फॉर्म देखेंगे उनके, साथ में उनका एक्टिवेशन देखेंगे। चुनना, खांसना, झिझकना, उधार देना, प्रस्ताव देना, रोकना, अपमान करना, अनुमति देना, आरोप लगाना या सहन करना। सहन करना, वहन करना है ना। अब ये वर्ड यदि याद आ जाते हैं तो भी ज्यादा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इनके बारे में सेंटेंस बोलते आना चाहिए आपको इनका उपयोग करते आना चाहिए। वेन एवर यू वॉन्ट टू स्पीक अबाउट दीज वर्ड्स यू मस्ट बी एबल टू स्पीक, है ना। यदि ये वर्ड आपको याद आ जाते हैं, आप सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, तो कोई काम नहीं आएगा। चलिए एक्टिवेट करते हैं। चूज, चोज, चोजन। सिंपल है। चूज, चोज, चोजन। उसने नीली शर्ट चुनी। शी चोज द ब्लू शर्ट। शी चोज द ब्लू शर्ट। आप कौन सा स्वाद चुनेंगे? विच फ्लेवर वुड यू चूज? विच फ्लेवर वुड यू चूज? अब जैसे ये फ्लेवर की स्पेलिंग है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, इसमें यू गायब कर दिया। यदि यू होगा तो ब्रिटिश होगा, यू नहीं है तो अमेरिकन होगा। तो इंग्लिश को कहीं भी गलत ना बोले। देखिए एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम होती है, कंप्लेन करते हैं, एवरीवन कंप्लेन किया वी डोंट हैव एटमॉस्फेयर, हाउ कैन वी लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो बड़ा सिंपल है यार, एटमॉस्फेयर बनाएगा कौन? हम ही तो बनाएंगे। तो करना क्या है? करना सिंपल ये है कि ये दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप आसानी से सीखोगे। सिंपल है। उसे टीम लीडर के रूप में चुना गया। शी वॉज चोजन एज द टीम लीडर। शी वॉज चोजन एज द टीम लीडर। सिंपल है। यदि स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ रही है, 47 बेसिक स्ट्रक्चर है जो देखें प्ले लिस्ट में दिए गए हैं। कफ, कव्ड, कव्ड। कफ मीन्स खांसना। कफ, कव्ड, कव्ड। धूल ने उसे खांसी बना दिया, या उसे खांसी आ गई, यूं से द डस्ट मेड हिम कफ। मतलब उसको खांसी आई किसकी वजह से? धूल की वजह से। द डस्ट मेड हिम कफ। अब मेड हिम कफ मतलब पॉजिटिव वर्ब का यूज किया हमने, मेक का। ये पॉजिटिव वर्ब का एक वीडियो बना हुआ है, उसको ध्यान से देख लें, पॉजिटिव वर्ड यूज करते आ जाएंगे। द डस्ट मेड हिम कफ। वो पूरे दिन खांस रही थी, वो छींक रही थी। शी वॉज कफिंग एंड स्नीजिंग ऑल डे। शी वॉज कफिंग एंड स्नीजिंग ऑल डे। स्नीज मतलब छींकना। तो मैं रात भर खांसी या खांसा। आई कव्ड ऑल नाइट लॉन्ग। आई कव्ड ऑल नाइट लॉन्ग। हेजिटेट, झिझकना। हेजिटेट, हेजिटेटेड, हेजिटेटेड। हेजिटेशन बहुत आता है, ये नंबर दिया गया है, तुरंत कॉल करें। हेजिटेशन एकदम से मिटा देना है ना। सवाल का जवाब देने से पहले वो झिझकी। शी हेजिटेटेड बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। शी हेजिटेटेड बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। यदि आपको मदद की जरूरत है तो कॉल करने में संकोच न करें। Don't hesitate to call if you need help. Don't hesitate to call if you need help. Call करो यार, don't hesitate. Ask for this book. So easy to learn English sitting at home. Lend, उधार देना। Lend, lent, lent, lend, lent, lent. क्या आप मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हैं? कलम मीन्स पेन। क्या आप अपनी कलम मुझे उधार दे सकते हैं? Could you lend me your pen? Could you lend me your pen? मैंने अपनी कार अपने भाई को दी। आई लेंट माई कार टू माई ब्रदर। आई लेंट माई कार टू माई ब्रदर। बैंक ने पैसे उधार देने से इनकार कर दिया। द बैंक रिफ्यूज टू लेंड द मनी। द बैंक रिफ्यूज टू लेंड द मनी। लेंड मनी का मतलब क्या है? यहाँ लोन देने से इनकार कर दिया है ना। ऑफर, प्रस्ताव ना। ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड। ऑफर आते रहते हैं, आप देखते ही हैं नेट आपके सेलिंग के जो ऑफर आते रहते हैं अमेजन पे। या उसने मेरी मदद करने की पेशकश की। शी ऑफर्ड टू हेल्प मी। शी ऑफर्ड टू हेल्प मी। जैसे मैं भी क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऑफर माई हेल्प टू यू टू लर्न इंग्लिश। क्या मैं आपको कुछ कॉफी दे सकता हूं? मतलब ऑफर कर रहा हूं। कैन आई ऑफर यू सम कॉफी? कैन आई ऑफर यू सम कॉफी? उन्होंने कार के लिए $500 की पेशकश की। ही ऑफर्ड $500 फॉर द कार। ही ऑफर्ड $500 फॉर द कार। स्टॉप, रोकना। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। ये तो आपने साइन बोर्ड भी कहीं देखा ही होगा। स्टॉप, स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। कृपया बात करना बंद करें। स्टॉप टॉकिंग। प्लीज स्टॉप टॉकिंग। उसने कार को रोक दिया। ही स्टॉप्ड द कार। ही स्टॉप्ड द कार।
मैंने संगीत बंद कर दिया, आई स्टॉप्ड द म्यूजिक, आई स्टॉप्ड द म्यूजिक। दैट सो इजी है इसको एक्टिवेट करना। ये सेंटेंस आप बार बार बोलेंगे ना, इजी हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही स्टॉप्ड द कार, ये कार की जगह कोई और चीज आएगी तो वो भी आप लगा देंगे, है ना। ये माइंड बड़ा कमाल की चीज है, ये चेंज कर देता है। पर ये वर्ड आएंगे तो करेगा ना। इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड, इंसल्ट अपमान करना, इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड, अपने मेहमानों का अपमान न करें। डोंट इंसल्ट योर गेस्ट, डोंट इंसल्ट योर गेस्ट। उसने उसका अपमान किया, ही इंसल्टेड हर, ही इंसल्टेड हर। लेट, अनुमति देना, लेट, लेट, लेट। एक 46 नंबर का जो हमारा बेसिक फॉर्मेशन है उस पर सिर्फ लेट का उपयोग ही सिखाया गया है। मेरे माता पिता ने मुझे 11 बजे तक बाहर रहने दिया, मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं हम। तो माय पेरेंट्स लेट मी स्टे आउट टिल 11 o'clock। माय पेरेंट्स लेट मी स्टे आउट, लेट मी मतलब मुझे अनुमति दी कि मैं बाहर रह सकूं। तो माय पेरेंट्स लेट मी स्टे आउट टिल 11 o'clock। अब लेट की तीनों फॉर्म लेट एक जैसी, ये ध्यान रखिएगा। तो माय पेरेंट्स ये सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। यह टिकट आपको एक दिन के लिए शहर में कहीं भी यात्रा करने देता है, मतलब आपको अनुमति देता है। दिस टिकट लेट्स यू ट्रेवल एनीवेयर इन द सिटी फॉर अ डे। दिस टिकट लेट्स यू ट्रेवल एनीवेयर इन द सिटी, एनीवेयर कहीं भी, एनीवेयर इन द सिटी फॉर अ डे। एक्यूज, आरोप लगाना, एक्यूज, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड। आप किसी पर आरोप लगाते हैं, उस पर हत्या का आरोप था। She was accused of murder, she was accused of murder। अब ये 13 नंबर का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यदि क्रिएट होती है, यदि सेंटेंस सीधे से समझ में नहीं आता है तो बेसिक फॉर्मेशन पे काम करने की जरूरत है। तो प्ले लिस्ट में जाए, प्ले लिस्ट में 47 बेसिक स्ट्रक्चर है, वो समझे। क्या आप मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं? आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग, आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग बोल देते हैं तो झूठ बोलने का आरोप लगा, आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग। बेयर, सहन करना, बेयर बोर बोर, बेयर बोर बोर। शेल्फ और अधिक वजन सहन नहीं कर सकती, शेल्फ मतलब अलमीरा की बात कर रहे हैं हम कहीं। द शेल्फ कांट बेयर एनी मोर वेट, द शेल्फ कांट बेयर एनी मोर वेट। पेड़ पर बहुत फल लगे हैं, मतलब पेड़ पर लगे हैं मतलब द ट्री बोर अ हेवी लोड ऑफ फ्रूट, द ट्री बोर अ हेवी लोड ऑफ फ्रूट। चलिए, ये 10 वर्ड हमने देखे, एक्टिवेट करने की कोशिश की। यदि वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट कि आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके। वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होने से क्या होगा, आप भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। जो भी माहौल में आएगा वो एक्वायर करने लगेगा उस चीज को। एक्वायर और लर्निंग में अंतर क्या है कि माहौल में जो होगा उसको हम ले लें, वो एक्वायर है। लर्निंग अकेले अकेले करते हैं ना। तो इस बुक को मंगवा लीजिए जितनी जल्दी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।